हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। साथियों, अपना टॉपिक चला था पॉलिटिकल के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला भाग मैंने आपको अच्छी तरह से आपको करा दिया था, जिसमें मैंने आपको 1 से लगा कि 50 तक अच्छी तरह से आपको समझा दिया था और आपको याद भी करवा दिया था। आज बार पढ़ेंगे 50 से लगा के 100 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे साथियों, जो आपके लिए जरूर से ज़रूर फायदेमंद रहेंगे। साथियों, मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपके हर बार एग्जाम में बार बार रिवाइज होते रहते हैं और आगे भी रिवाइज होते रहेंगे। साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका फिर से सक्सेस नोट्स क्लास में स्वागत है। साथियों, आज अपना है क्वेश्चन चल रहा है 51 क्वेश्चन चल रहा है साथियों, जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। साथियों, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उपराष्ट्रपति के द्वारा होती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है, या महान्यायवादी के द्वारा होती है? साथियों, बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। साथियों, अब देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। जो भी अपने लोकसभा हो गया और राज्यसभा, जो भी अपने व्यक्ति जो बहुमत लाता है, उसकी ये नियुक्ति की जाती है। साथियों, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन बहुमत उसका होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी है, उसके बहुमत के आधार पर उसको प्रधानमंत्री बनाया गया है। साथियों, और उसको शपथ किसने दिलाई थी? ये राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई थी और नियुक्ति उसके द्वारा करवाई गई थी। साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति अधिकारी कौन होता है? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे शब्द यूज हुआ है वास्तविक। कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? साथियों, बताइए साथियों, किसके अधीन होती है? यहाँ पे शब्द आप चीज नोट करना, यहाँ पे वास्तविक लिखा गया है। क्या राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, या वित्त मंत्री हो जाएगा? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हर बार आपसे पूछा जाता है और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। और इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। साथियों, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे शब्द यूज हुआ है वास्तविक हुआ है। साथियों, जो भी अपने योजना आती है, जो भी अपनी प्लानिंग होती है, उसके पीछे कौन होता है? ये अपने प्रधानमंत्री होता है। साथियों, अगर यहाँ पे ये वास्तविक शब्द नहीं आता, केवल केवल कार्यपालिकी शक्ति किसे अधीन होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? केवल केवल राष्ट्रपति हो जाता। साथियों, लेकिन यहाँ पे शब्द हुआ है वास्तविक हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। साथियों, ऑल राइट, यहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि वास्तविक आ जाए तो पीएम हो जाएगा। साथियों, यदि वास्तविक नहीं आए तो राष्ट्रपति हो जाएगा। साथियों, ठीक है ना? साथियों, ये आप चीज नोट रखना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे भ्रमित होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार को कानूनी विषय में परामर्श कौन देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है भारत सरकार को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या विधि आयोग देता है, महान्यायवादी देता है, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देता है, या सॉलिसिटर जनरल देता है? साथियों, बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी होता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अपने भारत सरकार कानूनी के विषय में जितनी भी जानकारी लेती है, वो अपना कौन करती है, किसके द्वारा करती है? ये महान्यायवादी के द्वारा ये करती है। सारा कुछ होकर परामर्श होकर इसके द्वारा लिया जाता है, और सरकार माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी देता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? साथियों, बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का उप अध्यक्ष हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना
राष्ट्रपति को देता है। और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है साथियों। आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पीकर किसे देता है? उप अध्यक्ष को देता है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में अधिकतम निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे शब्द यूज हुआ है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है साथियों। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात की जाए लोकसभा में, और लोकसभा में हो जाएगी 552 हो जाएंगे साथियों। और यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा, यहाँ पे अधिकतम कितने हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएंगे 250 हो जाएंगे साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यदि आपने सी आंसर दिया तो बिल्कुल सही और सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान की प्रेरणा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है संघीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरणा ली गई साथियों? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी या आयरलैंड हो जाएगा? बताइए, आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय शासन प्रणाली क्या आंसर हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। यदि आपने ये वाला आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है और आपकी तैयारी बड़ी शानदार चल रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा राज्य में जो आपातकाल लगा है वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या संसद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या विधान परिषद के द्वारा? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप यूपी के हो, यदि आप एमपी के हो और यदि वहां पे आपातकाल लग गया है साथियों, तो पहले पहले हमेशा 6 महीने के लिए लगता है साथियों, फिर उसके बाद में 6 महीने, फिर उसके बाद में 6 महीने, फिर उसके बाद में 6 महीने, ऐसे ऐसे करके 3 वर्ष तक अधिकतम लग सकता है। और ये वाले सारी की सारी अवधि कौन बढ़ाता है? ये अपने संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं साथियों। क्या यूपी में आपातकाल भी बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ निर्णय कौन करता है? संसद के द्वारा ये किया जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? बताइए साथियों, यदि राज्य में कोई राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रहा है तो किसकी सलाह पर यह किया जाता है? बताइए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए साथियों, क्या आंसर हो जाएगा? यदि राज्य में आपातकाल लगाना है तो किसकी सलाह पर यह किया जाता है? कौन लगाता है? ये अपने राष्ट्रपति लगाता है साथियों, लेकिन किसकी सलाह पर किया जाता है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अपने राष्ट्रपति होता है वो राज्य में उसका नेतृत्व करता है, राज्यपाल करता है साथियों, और वही अपने सूचना देता है कि अभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ऐसी को जानकारी कौन देता है? राज्यपाल देता है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी आप कर देना साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा सा प्यारा सा भी कमेंट आप कर देना साथियों, जिससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा साथियों। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगता है? राज्यों में लगता है साथियों, और केंद्र में भी लगता है साथियों। अब यहाँ पे पूछा है अधिकतम अवधि कितनी लगाया जा सकता है? 1 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था साथियों, और इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाए? 3 वर्ष हो जाएगा। पहले अपने 6 महीने लगाते, फिर 6 महीने, ऐसे ऐसे करते करते ये कुल अगर अपने 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है। उसके बाद में ये दोबारा नहीं लगाया जा सकता, केवल 3 वर्ष तक ये लगाया जा सकता है।
और ये कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है साथियों। किसकी परामर्श पर लगाता है? राज्यपाल की परामर्श पर लगा देता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिश को संसद के सदन में कौन रखता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अपने वित्त आयोग है उसके द्वारा सिफारिश की जाती है कि संसद में कौन उसको समर्थ रखता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अपने वित्त आयोग है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बिल वगैरह संसद में रखा जाता है तो किसके द्वारा ये रखा जाता है साथियों? और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होगा? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति होगा साथियों। इसका आंसर बिल्कुल सही देना साथियों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी हर बार आपके पूछे भी जाते हैं साथियों। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अपने वित्त आयोग के द्वारा बिल जो भी प्रस्तुत किया जाता है जो अपने राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है साथियों। लेकिन इसके पीछे कौन होता है? पीएम होता है साथियों। उसके द्वारा ये सारा कुछ बिल वगैरह तैयार किया जाता है और सामने प्रस्तुत कौन करता है? राष्ट्रपति ये करता है साथियों। इस कारण तो कहते हैं राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? कार्यपालिका की शक्ति हो जाएगी साथियों। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास में होती है? पीएम के पास में होती है साथियों। अब चलते हैं आगे। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है साथियों? बताइए साथियों। वित्त आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है साथियों? इन चारों में आपको सही और सत्य आंसर देना है साथियों, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में हर बार और बार बार रिवाइज होते रहते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे साथियों। यदि आपको ये सारे कुछ अगर क्वेश्चन चाहिए तब आप टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आप पीडीएफ अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा, जिसमें वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है साथियों? अब जो भी अपने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसका कार्यकाल आपसे पूछा गया है। कितना हो जाएगा? 4, 3, 6, 5। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संचित निधि में राज्य की राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियत करता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अपने संचित निधि है उसमें राज्य के वहन के लिए कौन विनियत करता है साथियों? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी लोगों को पता है ये कौन होते हैं, फिर भी आप इन चारों में से एक सही आंसर ढूंढिए साथियों। बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? और इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी होती है? यानी कि आपसे सीधा ही पूछा गया इनका कार्यकाल कितना होता है मुख्य निर्वाचन आयोग का। बताइए इन चारों में क्या आंसर हो जाएगा साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो भी अपने पहले हो जाएगा वह हो जाएगा। मान लीजिए कोई अपने व्यक्ति अध्यक्ष है साथियों, यदि उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया तब उसको हटाया जाता है। यदि उनका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं हुआ है, यदि उनकी आयु 65 वर्ष हो गई तब भी उसे हटाया जा सकता है साथियों। यानी कि ये बी आंसर बिल्कुल सही होगा। यदि आपने ये वाला आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुख्य चुनाव आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत में मुख्य चुनाव आयोग होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है, क्योंकि अभी अगर इलेक्शन चल रहे हैं, क्या पता आपसे यही क्वेश्चन पूछा भी जा सके। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके द्वारा ये सारा कुछ को चुनाव किया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य में मानव अधिकार आयोग होते हैं उसके अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। बताइए इन तीनों में क्या आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है। मानव आयोग की अध्यक्ष की क्या योग्यता होती है, बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके मानव अध्यक्ष के अध्यक्ष होते हैं उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए क्या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए साथियों। ये इनकी नियुक्ति करता है साथियों, ये अपनी योग्यता होनी चाहिए साथियों। ठीक है ना, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में जो भी अपने संशोधन होते हैं जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं ये आपसे पूछा गया है। इन चारों में क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। और ये संविधान संशोधन किसके देश के साथ की प्रेरणा ली गई है, तो दक्षिणी अफ्रीका के देश के साथ ये प्रेरणा ली गई है। बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये सारा कुछ अगर संविधान संशोधन किया जाता है। वैसे भी मैं आपको भारतीय संविधान संशोधन जितने भी अपने हुए हैं वो मैं आपको सब कुछ A to Z दोबारा करा दूंगा साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम में लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अपना हुआ था संविधान संशोधन हुआ था, उसे कहते हैं लघु संविधान भी कहते हैं साथियों। बताइए कौन से संविधान संशोधन को कहते हैं। 42, 69, 106 या 73। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। लघु संविधान किसे कहते हैं साथियों। और ये किसके समय हुआ था, इंदिरा गांधी के समय ये हुआ था साथियों। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसमें कुल वगैरह 43 संविधान संशोधन हुए थे, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन है उसे कहते हैं लघु संविधान कहते हैं साथियों। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कम से कम 43 संविधान संशोधन हुए थे साथियों, इस कारण कहते हैं लघु संविधान कहते हैं साथियों। और उस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी केंद्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है जो किस अनुच्छेद के तहत ये बनाया गया था। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, वास्तव में ये आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर बिल्कुल सही और सत्य देना। और इसका आंसर हो जाएगा 69 हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है। और इसके तहत ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। ये आप चीज़ जरूर से जरूर नोट करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं जो आपकी मेरी डिसाइड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। बताइए जो अपनी 9वीं अनुसूची है जो भूमि के कानून से संबंधित है वो कब जोड़ी गई थी साथियों। इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। और ये अनुसूची कुल अभी वर्तमान में कितनी है, ये कुल 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी। जब ये संविधान बना था उसमें अनुसूचियाँ केवल 8 ही थी। और उसमें जब 9वीं जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी, यह आपसे पूछा गया है। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा। और इन चारों में आंसर हो जाएगा 1951 हो जाएगा। उसमें पहला संविधान संशोधन किया था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य में नीति नेतृत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। यानी कि आपसे सीधे ही पूछा गया है नीति नेतृत्व है वह किस देश की प्रेरणा ली गई साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
और ये नीति तत्व कौन से भाग में हो जाएंगे, तो ये भाग 4 में हो जाएंगे साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से लगा के 51 अनुच्छेद के तहत ये सारा कुछ अगर मिलता है, और भाग 4A में मिलते हैं मूल कर्तव्य मिलते हैं साथियों, और 51A में अपने मूल कर्तव्य दिए गए हैं साथियों। बताइए नीति निर्देश तत्व किस देश के साथ प्रेरणा ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। नीति निर्देश तत्व की सारी कुछ प्रेरणा अपने इसके साथ में ली गई है, और नीति निर्देश तत्व वाद योग नहीं होते, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कानून है या अनुच्छेद है उसको अपने न्यायालय में द्वारा ये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल अधिकार को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के साथ में लिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है संवैधानिक संशोधन, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 368 अनुच्छेद हो जाएगा। और यह सारी कुछ प्रेरणा किस देश के साथ में ली गई है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। यहां से ये सारी कुछ प्लानिंग ली गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान की प्रेरणा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा गया संघात्मक व्यवस्था की प्रेरणा किस देश के साथ में ली गई है। आसान क्वेश्चन है, यदि आपसे यहां से पूछा जाए संघात्मक व्यवस्था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, जो आपसे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के साथ में ली गई है। यहाँ पे सम यूज हुआ है समवर्ती सूची साथियों। बताइए ये किस देश के साथ प्रेरणा ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ या ब्रिटेन। बताइए साथियों इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये यहाँ से ये ली गई है समवर्ती सूची ली गई साथियों, जिसमें कानून के सारे विषय इसमें मिलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। यदि आपको नया राज्य बनाना है तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 10वीं अनुसूची, 9वीं, तीसरी या प्रथम अनुसूची। बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया अनुसूची, आपसे पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में अपना भारत देश का नाम किस नाम से किया गया है। ये इनमें से चारों में से बताइए क्या आंसर हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। संविधान में ना उनमें अपने भारत का देश का क्या नाम मिलता है, बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा इंडिया द भारत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, भारत अथा इंडिया हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ए नंबर बिल्कुल सही है। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है प्रस्तुत किया गया था। एक आता है पारित किया जाता है, और एक प्रस्तुत किया जाता है। बताइए जो अपने प्रस्तावना है वो संविधान सभा में कब प्रस्तुत की गई थी। इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। बताइए जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, फिर उसके द्वारा ये पारित भी हो गया था। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि तीसरे दिन प्रस्तावना को पारित किया गया था। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, फिर उसके बाद में आपने 11 तारीख को दूसरी बैठक हुई थी, फिर 13 तारीख को ही अपना प्रस्तावना पारित कर दिया था। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अखंडता पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया था। यानी कि जो ये समाजवादी आ गया, अखंडता आ गया, पंथ निरपेक्षता आ गया, जो अपनी प्रस्तावना में कब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा, और ये प्रस्तावना में एक बार ही संविधान संशोधन हुआ था
जो अपने ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आप जरूर से जरूर याद रखना, सामाजिकवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब आपको बताना ये कब जोड़े गए थे, और ये इंदिरा गांधी के द्वारा ये जोड़े गए थे और उसके संविधान संशोधन के समय जोड़े गए थे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाए, ए नंबर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतीय संघ में अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार मिलता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय संघ है उसमें किस राज्य के अंतर्गत रखने का अधिकार किसके सम्मिलित मिलता है? बताइए, इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। शक्ति आखिर किसके पास में होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। और संसद के 3 भाग मिलते हैं। क्या हो जाएगा? एक राष्ट्रपति हो जाएगा, एक लोकसभा हो जाएगा और ये राज्यसभा हो जाएगा। ये तीनों के द्वारा ये संसद बनती है साथियों। और इन दोनों का मुखिया कौन सा कहलाता है? पीएम कहलाता है साथियों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसकी प्राप्त होती है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको नया राज्य बनाना है उसकी शक्ति किसके पास में होती है? यदि अभी बनाता एमपी बनाता साथ, यानी कि आंध्र प्रदेश बनाता, वो किसकी देख रेख में बनाता? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों किसके अंदर मिल जाते हैं? संसद के अंदर मिल जाते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मीमल सिंघवी किस समिति से संबंधित हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं एल.एस. सिंघवी किस समिति से संबंधित हो जाएगी? इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समिति का गठन किसके संबंध में किया गया था, बताइए। और इसका आंसर हो जाए पंचायती राज व्यवस्था है उसके ये अंतर्गत ये सारा कुछ उगर किया गया था, उसके द्वारा ये समिति का गठन किया गया था। और उसमें कहा गया था कि पंचायती राज को हर 4 वर्ष के बाद में चुनाव होना चाहिए। ऐसी कुछ उगर बातें उगर की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अपने मूल अधिकार है जो किस भाग में हो जाएंगे, किस अनुच्छेद में हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। और ये प्रेरणा किस देश के साथ में ली गई है? अमेरिका देश के साथ में ली गई है। बताइए इन चारों में भाग कौन सा हो जाएगा और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? और भाग की जाए तो भाग ये 3 हो जाएगा और अनुच्छेद हो जाएगा 12 से लगा के 35 अनुच्छेद हो जाएगा साथियों। और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था साथियों। ये भी आप चीज नोट रख सकते हो। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी होती है। यदि भी किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार में हनन हो जाए तो वह 5 प्रकार की रिट वगैरह जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है, फिर जाके उनको सारा कुछ न्याय मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए अनुच्छेद 18 किससे संबंधित हो जाएगा? जो अपने अनुच्छेद 18 है ना, वो अपने किससे संबंधित हो जाएगा? इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? ये 17 हो और 18 और 19। 17 हो जाएगा अपने छुआछूत से संबंधित हो जाएगा और 19 अपने वगैरह स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। आपसे पूछा गया 18 किससे संबंधित हो जाएगा? और 18 का आंसर निकलता है उपाधियों का अंत हो जाएगा साथियों। यदि कितने भी अपने राजा महाराजा है या जितने भी अन्य व्यक्ति है जो अपने सामने वगैरह राजा महाराजा लगाते हैं या कुछ भी लगाते, उसका सारा का अंत वगैरह 18 अनुच्छेद में ये सारा कुछ वगैरह किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, परंतु स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अपने प्रेस होती है, जो अपने बोले की अभिव्यक्ति होती है, वो अपने किस अनुच्छेद में मिलती है? ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 19 हो जाएगा जिसमें अपनी स्वतंत्रता दी गई है और उसमें सब टाइटल हो जाएगा ए हो जाएगा साथियों। और वैसे भी मैंने आपको मौलिक अधिकार पूरी तरह से आपको करवाया दिया था। आप जरूर से जरूर वीडियो देख भी सकते हो, हमारे पुराने वाले सब कुछ आपको करवाया था और बड़ी डिटेल के साथ में करवाया।
आप जरूर से ज़रूर देख लेना, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे साथियों। चाहो तो आप हमारे नोट्स भी बना सकते हो साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के संविधान प्रधान के प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? यानी कि मूल कर्तव्य किस देश की साथ में प्रेरणा ली गई, सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा क्वेश्चन लंबा है, इस कारण आप भ्रमित हो सकते हो। आपको मेन पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य किस देश के साथ प्रेरणा ली गई। बताइए किस देश के साथ ये प्रेरणा ली गई है। अगर बात की जाए मूल कर्तव्य, ये भाग 4A हो जाएगा। अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A हो जाएगा। कौन सी समिति के द्वारा ये जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जोड़ा गया था। क्या ये मूल कर्तव्य अपने मूल संविधान में पहले था? नहीं था साथियों, ये बाद में ये जोड़ा गया था साथियों। अब बताइए ये प्रेरणा कौन से देश के साथ में ली गई है? ये अपने रशिया, सोवियत संघ या रूस देश के साथ में ये ली गई थी प्रेरणा। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? बताइए इनमें से चारों में क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे शब्द यूज हुआ है राष्ट्रपति और यहाँ पे लिखा गया कार्यपालिका शक्ति लिखा गया है। तो किसके पास में होगी? राष्ट्रपति के पास में होगी। यहाँ पे अगर शब्द आता वास्तविक आ जाता तो अपने पीएम हो जाता साथियों। ये भी आप चीज नोट रखना। वास्तविक होता तो पीएम हो जाता, और केवल वास्तविक नहीं है, कार्यपालिका शक्ति पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? और इनमें से अनुच्छेद हो जाए 53 हो जाएगा। उसके अंतर्गत ये शक्ति सारी कुछ वगैरह मिलती है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बताइए कब ये राष्ट्रपति अपने लोकसभा को भंग कर सकता है? आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, लोकसभा के जितने भी अपने व्यक्ति होते, सदस्य होते, उनकी बहुमत के आधार पर पीएम की नियुक्ति की जाती है साथियों। यदि पीएम में अप्रस्ताव प्रस्ताव पारित किया जा सके तो ऑटोमेटिक ये लोकसभा पूरी तरह से भंग हो सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र में मंत्रिमंडल की अनुशासनता हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है और कोई भी उपराष्ट्रपति न हो तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत का राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो बताइए उनका कार्यकाल कौन संभालेगा साथियों? ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा साथियों। ये चीज आप नोट रखना। यदि ये भी नहीं होता तो यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा व्यक्ति जो सर्वाधिक अनुभवी आदमी है उसको ये नियुक्त किया जा सकता है साथियों। ठीक है ना? यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। यदि वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है साथियों। ये आप चारों को चारों फैक्ट अच्छी तरह से याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद में वह अधिनियम बन जाता है? यहाँ पे विधेयक यानी कानून हो जाएगा साथियों। वो किस प्रक्रिया के बाद में वो अधिनियम बन जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी यदि कोई विधेयक है पहले अपने लोकसभा में आता है या राज्यसभा, दोनों में किसी में भी आ जाता है। यदि राज्यसभा में आ गया तो फिर वो लोकसभा में चला जाता है, वहाँ पे मंजूरी दी जाती है। फिर यदि पहले राज्यसभा में आ गया फिर वो लोकसभा में आता है, फिर उनके द्वारा ये दोनों के द्वारा मंजूरी दी जाती है। फिर आखिरकार अपने राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं, तब जाके वो अधिनियम बन जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाता है साथियों। और विधेयक किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। दोनों की मंजूरी होनी जरूरी है। फिर आखिरकार अपने राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, तब जाके वो अधिनियम बन जाता है साथियों। अब चलते हैं आगे।
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल को निर्धारित करता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे शब्द यूज हुआ है उपराष्ट्रपति हुआ है, और इसमें चुनाव में कौन शामिल होते हैं ये आपसे पूछा गया है। बताइए साथियों क्या आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अभी कैसे होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, जिसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक अपने निर्वाचित होते हैं जो अपने सीधे सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो अपने इलेक्शन जीत के आते हैं। एक होते हैं मनोनीत, जो अपने राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किए जाते हैं, उसे कहते हैं साथियों। और ये दोनों के दोनों अपने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेते हैं साथियों। ये आप चीज नोट रखना। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति यहाँ पे होता तो उसका चुनाव के समय अगर केवल निर्वाचित मंडल है ना, जो अपने चुनाव जीत के आए वही शामिल होते, ना कि किसी भी मनोनीत सदस्य नहीं होते साथियों। ये भी आप चीज नोट रखना साथियों। क्या आपसे पूछा गया, उपराष्ट्रपति आपसे पूछा गया है, तो ये निर्वाचित और मनोनीत ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। यदि राष्ट्रपति होता तो केवल निर्वाचित ही इनमें भाग लेते साथियों। ये आप चीज नोट करना। लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है साथियों, और उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य अपने भाग लेते हैं साथियों। ये भी आप चीज नोट रखना। अब चलते हैं आगे। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने अवधि तक केंद्र का मंत्री रह सकता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद का कोई भी सत्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति उनका सदस्य नहीं है, लेकिन उसने योग्यता प्राप्त है साथियों, और किसके अंतर्गत वो उनकी योग्यता प्राप्त करने के अंतर्गत वो अपने केंद्र का मंत्री बन सकता है साथियों। बताइए इनमें से क्या आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाए 6 माह हो जाएगा साथियों। यदि वो लोकसभा और राज्यसभा का किसी भी प्रकार का कोई सदस्य नहीं है साथियों, फिर उनको 6 माह की वैलिडिटी दी जाती है, तब जाके वह लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य बन सकता है। यदि इस प्रक्रिया में वह नहीं बनता है तब उनको वो त्यागपत्र देना पड़ेगा या उनको हटाया जाता है साथियों। कितनी हो जाएगी प्रक्रिया, 6 माह हो जाती है। अब चलते हैं आगे। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा ही पूछा गया प्रथम महान्यायवादी कौन था साथियों। जो क्या होता है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है साथियों। वो प्रथम व्यक्ति कौन सा हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बताइए इन चारों में आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतलवाड़ा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, शीतलवाड़ा हो जाएगा, जो पहले अपने महान्यायवादी थे साथियों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है विधि सलाहकार किसका होता है। अभी मैंने आपको बताया केंद्र सरकार का ये होता है साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसकी पश्चादवर धारण करता है, यानी कि किसके अंतर्गत ये पद धारण करता है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आंसर दे देना। बताइए क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके ये प्रसाद पर सारे कुछ कार्य करता है, लेकिन इनको आदेश कौन देता है, पीएम देता है साथियों। और पीएम की देखरेख में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति कौन देता है, अपने राष्ट्रपति देता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिषद की पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है। बताइए किसके द्वारा ये किया जाता है। क्या ये मूल संविधान में पहले से था या नहीं था, ये भी आप चीज नोट रखना साथियों। जिसे कहते हैं CAG कहते हैं साथियों। ये किसके द्वारा सृजित किया गया था, और ये अपने मूलतः अपने संविधान में पहले से था, यानी कि अपन बोल सकते हैं ये संविधान में पहले से मौजूद था साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन, बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महापरिषद लेखन का कार्यकाल कितना होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आखिर कार्यकाल कितना है साथियों। आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है ये 5 वर्ष हो जाएगा साथियों। और ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन हो गए साथियों। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये जो 100 क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो आपकी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों।
यदि दोस्तों आपको मेरी मेहनत और मेरा थोड़ा सा भी कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर आप ज़रूर से ज़रूर कर देना। यदि आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में ऊपर कोई नया वीडियो चाहिए तब आप सजेशन भी दे सकते हो और एक प्यारा सा भी कमेंट आप कर भी सकते हो साथियों। यदि दोस्तों आपको ये सारे कुछ को पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी साथियों। यदि साथियों आपको सारे नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर देना साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।